हमारे पिताजी हमारे भाई निभाते थे, पर चक्रव्यूह नारायण का है। वो तो आना जाना तो जिंदगी का एक स्वरूप है। हार्ट के विषय के बारे में भी 5-7 मिनट में मैं बात करूंगा। मेरे अपने जो अनुभव हैं गुरुजी के पिताजी के साथ, मैं एक बार छोटा सा था तो उनके सामने बैठा, तो जो तीन चार लोग उनके आसपास थे, सब ये कहते थे कि गुरु के सामने नहीं बैठना चाहिए, गुरु के सामने नहीं बैठना चाहिए। पर मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरे को पकड़ा और एक जैसे को पैट बोलते हैं, प्यार भी किया और कुछ आशीर्वाद भी दिया और बोला कोई नहीं, बैठो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। गुरु के साथ आदमी के रिलेशनशिप किसके हैं, संवाद गुरु के साथ क्या है? मेरा तो ये मानना है कि गुरु लोग टीचर से एक आगे परंपरा के हैं, थोड़ा सा टीचर को क्लासरूम तक है, गुरु लोग उससे ज्यादा शिक्षा देते हैं। गुरु के साथ स्नेह आदमी का प्यार का, प्यार क्या होता है? प्यार तो एक विश्वास है, जो घर में भी है गुरुओं के साथ भी है, वो एक प्यार की परंपरा है। मैंने इनके साथ गुरु तो है, ये उतना ही आदरमान है, पर इन्होंने हमें एक प्यार की तरह रखा है। मेरे को नहीं लगता कि कभी इन्होंने ये कहा कि मेरे सामने आप नीचे बैठने की कोशिश करें, मैं गुरुजी हूँ। इस किस्म की कोई इनकी सोच थोड़ी सी डिफरेंट थी, उनकी भी नहीं थी, इनकी भी नहीं है, दोनों में फर्क है। गुरु के साथ आदमी सीखता है, जिसको बोलते हैं विजडम। अब आपको कुछ सीखना है, ज्ञान लेना है, अब कैसे ज्ञान की बढ़ोतरी हो सकती है। एक चाइनीज हुए हैं एक फिलोसफर कन्फ्यूशियस, उन्होंने कहा कि 3 प्रकार की सुविधा है ज्ञान लेने की। एक तो जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, जैसे जो ग्रंथों में लिखा है या किताबों में लिखा है उसको अनुवाद में ये करता हूँ, उसको पढ़िए, उसको पढ़ के आगे चलाने की कोशिश करिए, जिसको नोबलेस्ट तरीका है ज्ञान लेने का। दूसरा तरीका है कि आप इमिटेशन करें, एक दूसरे की नकल करें। जैसे हम लोग भी कई बार वेस्टर्न हमारे लोग आते हैं, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, चाइनीज है या जापानीज है, वो सिखाते नहीं है, और उनके हम ट्रिक्स देखते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि अनुभव को कैसे लिया जाए। जैसे आप भजन संध्या सीखते हो, जैसे आप देखते हो कि मेरा गुरुजी क्या कर रहा है, मेरे को किस तरीके से करना है। सेकंड तरीका ये है इमिटेशन का, जिससे आप विजडम गेन कर सकते हो। जो तीसरा तरीका है विजडम का, जिसे हम कहते हैं कि कैसे ज्ञान किया जा सकता है, वो एक एक्सपीरियंस। इन लोगों के पास तीनों चीजें होती हैं। इन लोगों के पास एक इनकी रिफ्लेक्शन भी है, ये कहते हैं कि ये चीजें पढ़ी है, इनको आप इमिटेशन भी कर सकते हो कि मेरे गुरुजी क्या कर रहे हैं, शिष्य को क्या करना चाहिए। वो तीसरा तरीका इनका अनुभव है, इनका एक्सपीरियंस। ये तीनों का मानना है, वो तीनों को इकट्ठा करना, ये सब चीजें आप इन्हीं से सीख सकता है, इन्हीं से अनुभव लिया जा सकता है। और मेरा परिवार, हम सब लोग जो इनके साथ जुड़े हैं, सब आभारी हैं इनके कि हमने काफ़ी कुछ सीखा है इनसे, गुरुगद्दी से सीखा है, गुरु जी से सीखा है। और इस प्रथा को आगे चलाने की कोशिश भाई राजेंद्र जी कह रहे थे कि काफ़ी लोगों ने पुंछ में शुरू किया था ये सिस्टम कि यज्ञ को कैसे बढ़ाया जाए। इन लोगों की एक उम्मीद थी कि एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जिसकी हम बात करते हैं, कि सारे मिलजुल के चलने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें से काफ़ी लोग हैं, हमारे पिताजी मास्टर लघु राम जी, नानक चंद जी, मास्टर बेली राम जी, नंदलाल जी, चूनी लाल जी, रोशन लाल जी तो यहीं पे हैं, शंकु राम जी हैं, अमरनाथ जी हैं, नंदचंद हैं, हरिचंद जी हैं, ये जो भी हैं, मुंशी मुकंद लाल जी हैं और बाबू बिहारी लाल, ये सारे लोग हैं। सारे लोग मिलजुल के करते थे। कई बार मैं भी पिताजी से लड़ता था कि आप लोग ठीक नहीं हो, आपको खांसी लगी है, तो आप कहाँ जलास में जा रहे हो, सलोतरी में जा रहे हो? कहते थे नहीं नहीं, ये ज़रूरी है, 2 किलो चावल दे, को 3 किलो चावल दे, यज्ञ के लिए एक पार्टिसिपेशन जरूर होगी, जरूरी। तो ये पार्टिसिपेशन लोगों को इकट्ठा करती है। वो कहते थे कि आपको इस चीज़ का अनुभव नहीं है, क्योंकि जब आदमी छोटा होता है तो उसको विसाखी का क्या लगता है, जैसे छोटे घूम रहे हैं, इनके लिए विसाखी तो ये है कि अच्छे कपड़े पहनने, इनके लिए बैसाखी ये है कि बांटे खेलने। तब उस जमाने में हम खेलते थे, या वो पैसे फेंक के भी उस कहीं नीचे डालते थे,
हमारे लिए बैसाखी का तो ये मतलब था, पर उन लोगों के लिए एक लेवल था, उनके दिमाग में एक सोच थी कि इस प्रथा को कैसे आगे बढ़ाएं। ये प्रथा वो जो दिखती है वो सब उसकी रिफ्लेक्शन ये पार्टिसिपेशन कम्युनिटी की है, ये पार्टिसिपेशन लोगों की है, और लोगों का उद्धार कर सकें हम लोग। सनातन में सबसे बड़ी डिफरेंस, सबसे बड़ी परेशानी ये है कि एक एक्सटेंशन सिस्टम लोगों ने बड़ा इसको निकालने की कोशिश की है। किसी ने धर्म को अपने तरीके से देखा है, किसी ने धर्म को अपने तरीके से देखा है। पर जो लोग सनातन का सही विज्ञान करते हैं कि वो जो लोग किताबों में लिखा है या जो हमारे ग्रंथों में लिखा है वही सनातन का अनुभव। जिन लोगों ने एक्सटेंशन निकाली है कि आप भगवान को, अब ये शॉर्टकट्स हैं कि आप समझते हो कि इस दवाई का असर ज्यादा देर से नहीं हो रहा है, तो शॉर्टकट तरीका क्या भगवान के पास पहुंचने का, ये लोगों ने एक्सटेंशन निकाली। पर ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने भगवान को या उस परमात्मा को डिफरेंट तरीके से देखा है। एक स्वामी हुए हैं हमारे रामाकृष्ण जी, उनको पैसे से प्रेम नहीं था। एक हाथ में पैसा पकड़ते थे, टका हाथ में डालते थे, एक में मिट्टी डालते थे, टका मिट्टी ऐसे मिक्स करते थे। तो जब भी उनको जिंदगी में कहीं पैसे का अनुभव हुआ तो पैसा देख के वो एकदम ट्रांस में चले जाते थे। वो उनकी हालत बड़ी खराब हो जाती थी। वो समझते थे कि इनको क्या परेशानी है। वो सारी जिंदगी कहते हैं कि जो लोग उनके बारे में जानते हैं, जितना हमने पढ़ा उनके बारे में, सारी जिंदगी इन्होंने पैसे को टच नहीं किया, कहीं को देखा भी नहीं। ऐसे लोग भी हुए हैं। एक और फिलोसफर रहे डायोजीन्स, ये एथेंस में थे। इनके एक मांगने का तरीका बड़ा अजीब सा था कि ये एक स्टैचू के पास चले जाते थे, वहां बैठते थे, तो कहते थे मेरे को भिक्षा दो। जब ये लोगों के पास जाते थे तो लोग कहते थे नहीं हमारे पास नहीं, चल आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। वो कहते थे नहीं, मैं एक स्टैचू से मांगूंगा, एटलीस्ट मेरी एक एक्सपीरियंस, मेरे को एक सीखने का तरीका तो मिल जाएगा, सीखने का अनुभव तो मिलता है। ऐसे लोग भी रहे, ऐसे लोग भी विद्वान हुए हैं, ऐसे लोग भी अपनी अपनी फील्ड में एक्सेल किया है। पर ऐसा नहीं है कि कोई निराशा का विषय है, चिंता काफी है, पर आदमी आशा से आगे बढ़ सकता है। एक बुद्धिस्ट में, एक थॉट्स में, एक पक्षियों की एक कहानी सी आती है, वो हम सबके लिए एक आशा का विषय है। एक पक्षी हुए हैं जिनको हम रेवन कहते हैं, जैसे हमारा कौवा यहाँ पे होता है। वो कहीं एक पेड़ पे बैठा था और नीचे एक मांग मेडिटेशन कर रहे थे, तो उनका एक आंसू उसके ऊपर गिरता है। तो वो कहते हैं जी मैं बहुत दुखी हूँ। उन्होंने पूछा पक्षीराज तुम्हारी क्या परेशानी है? मैं कौवा हूँ, मैं काला हूँ, जिसके घर में जाता हूँ कोई तो मेरे को पत्थर मार देता है, कोई तो मेरे को भगाता है, और मेरे को ये कालापन है मेरे में अच्छा पक्षी नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तेरे को चेंज करने की कोशिश करूंगा, तेरे को क्या चाहिए तो बता, मेरे को क्या क्या बनना चाहता है? वो कहता है जी मैंने स्वयं बनना है, जैसे हमारी होती है बतख जिसे हमें बोलते हैं। वो कहता है जी तू एक बार जा इसके पास, अनुभव करने की कोशिश कर कितना सुंदर है वो, तेरे को ये अपने मैजिक से चेंज करवा दूं। वो उसके पास जाता है तो उसे कहता है जी नहीं, मेरे में क्या है, कुछ नहीं, मैं तो व्हाइट हूँ, सारी रिफ्लेक्शन ही रिफ्लेक्शन है, मेरा तो अपना कोई कलर नहीं है, मैं बिल्कुल सुंदर नहीं। उसने उससे पूछा कि तेरे हिसाब से कौन सा सुंदर पक्षी है? उसने कहा कि आप मेरे हिसाब से सुंदर पक्षी तो तोता होगा, आप तोता के पास जाने की कोशिश करो। तो वो तोता के पास जाता है तो तोता को कहता है यार मैं तो बड़ा परेशान हूँ, मेरे को लोग तंग करते हैं, यहाँ तो रोटी लोग तब खिलाते हैं तब किसी बुजुर्ग का श्राद्ध हो, तो बाकी तो लोगों को पूछता भी कोई नहीं है, दाना भी कोई नहीं देता, तो मैं बेसिकली तोता बनना चाहता हूँ। तोता ने कहा यार मैं भी खुश नहीं हूँ, मेरे को भी लोग पकड़ के ले जाते हैं, कुछ मेरे पास आ जाते हैं लोग, मेरा भविष्य बता दो, कुछ कहते हैं कि मेरा क्या होगा, मेरे कैरियर पे क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, और एक पिंजरे में मेरे को पकड़ के रखते हैं। वो भी दुखी हो जाता है कि कहता है और तेरे तू तो बड़ा कलरफुल है, तेरे को तो बड़ा अच्छा होना चाहिए। तोता कहता है नहीं अच्छा नहीं है, सबसे अच्छा वो मोर है, मोर के पास जाने की कोशिश करो। फिर वो मोर के पास जाता है। मोर को कहता है जी वो एक देखा है कि मोर को एक जू में रखा गया है। मोर साहब कहते हैं कि मेरे को काफी लोग से देखने के लिए आए हैं, ये फ्री हो जाता हूँ तेरे से बात करता हूँ। वो उससे फ्री होता है, यूं से जब लोग देख के चले जाते हैं तो वापस आने की कोशिश करता है, तो कहता है कि मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। मोर कहता है कि मेरे में भी कुछ सुंदरता नहीं है। क्यों सुंदरता नहीं है? देखो मेरे को पकड़ के रखा है जू में,
और कोई आदमी आता है मेरे पंख उठा के ले जाता है, कोई घर में अपने बुजुर्गों के पास रख देता है, कोई अपने भगवान जी के पास रखता है इस श्रद्धा से। तो मेरे को बड़ा दर्द सा होता है कि यहाँ से उखाड़ रहा है, यहाँ से उखाड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से जू में उसने कहा कि अगर तू अपने आप को अच्छा नहीं समझता तो जू में सबसे अच्छा आदमी कौन है? उसने कहा जू से सबसे अच्छा आदमी यही गोवा है, रेवन ही है, इससे अच्छा आदमी कोई नहीं है, मेरे हिसाब से तू अच्छा। वो वापस उसी मॉन्क के पास जाता है और कहता है कि मेरी दशा तो यही है कि मैं यहाँ से शुरू हुआ था वही खत्म हूँ। तो जिंदगी का अनुभव यही है, हम भी सबसे अच्छे हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबसे अच्छे हैं, हमारे गुरु जी भी सबसे अच्छे हैं, यही हमें मान के चलना चाहिए और इसकी कोई एक्सटेंशन नहीं है। हम लोग भटके हुए हैं, हम लोग अलग से रास्ते देखते हैं। जो कार्यक्रम गुरुजी महाराज यहाँ कर रहे हैं और जो स्वामी विश्वनाथ जी कर रहे हैं ये सराहनीय है। ये सुंदरवाणी की धरती पे दोनों एक ये लोग किसी अवतार के रूप में है और हम सबको मिलकर इनको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए और गुरु गद्दी को आगे बढ़ाने की सबको मिलने का प्रयास करना चाहिए।